हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। लेंटन सिमी का डिसेबिलिटी स्टडीज करने वाले हैं आज हम। और ये हमारा लास्ट वीडियो है डीएससी 17 का। लास्ट इसलिए क्योंकि टॉपिक्स कवर हो चुके हैं सभी। आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम लगे या समझ नहीं आए तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पीडीएफ्स भी हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो पीडीएफ और वीडियो के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन होने वाली है आपकी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी सम वैल्यूएबल कमेंट्स। बीइंग अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 6, आप में से कई लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे एमए इंग्लिश एंट्रेंस यूईटी के लिए, तो वो बैचेस भी चल रहे हैं। वो बैचेस आपको किस तरीके से ज्वाइन करने हैं उसके लिए आप इस लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, आप अभी भी चाहें तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दीज आर दी मेजर टॉपिक्स, जो कि आपके 3 प्लेज हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड रीडिंग्स को कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब भी मैं आपके लिए वीडियो में भी कवर कर दूंगी, और पीडीएफ ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। एब्सर्डिटी एंड सुसाइड, मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट कैमू, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये सभी। ना सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए बल्कि आपके मास्टर्स एंट्रेंस के लिए भी सभी कुछ एक अच्छी डिटेल्ड रीडिंग बहुत ही काम आएगी। यू विल realize it, what I'm saying is right, you will realize it when you will appear for CUET। लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, और मैंने वीडियोस भी स्टार्ट कर दिए हैं आपके लिए प्रिपेयर करना। काफ़ी टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो प्लेलिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और किस तरीके से आप इस पीडीएफ को ग्रैब कर सकते हैं, कौन से लिंक पर आपको कांटेक्ट करना है पीडीएफ के लिए, दैट ऑल्सो आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। अब बात करते हैं सबसे पहले अपनी राइटर की। नाम है लेंटन सिमी, दैट यू नो, एंड एट प्रेजेंट शी इज अराउंड 77। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑथर है, उसके साथ ही साथ फिल्म मेकर भी हैं, और डिसेबिलिटी स्टडीज के फील्ड में ही काम करती हैं, दैट वी नो। और जो टेक्स्ट हम उनका पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफ द ईयर 1998। मेन आइडिया देखते हैं इस टेक्स्ट का क्या है। मेन आइडिया इज टू establish very clear, very perfect boundaries between disability studies and other disciplines like special education and rehabilitation। तो वो कहती हैं कि डिसेबिलिटी स्टडीज अलग चीज है और स्पेशल एजुकेशन अलग चीज है। दोनों को अलग अलग तरीके से समझना बहुत जरूरी है। हमें जरूरत है कि हम फोकस करें डिसेबिलिटी स्टडीज के सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स की तरफ। तो वो बात करती हैं डिसेबिलिटी स्टडी और राइट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। किस तरीके से वो हमें देखना है। डिसेबिलिटी स्टडी इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग और नॉर्मलाइजिंग समवन। वो सिर्फ देखती है कि सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट्स क्या है, सोसाइटी किस तरीके से डिसेबिलिटी को देखती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक पिटिफुल कंडीशन में देखा जाता है, सिंपैथी रखी जाती है, या फिर कल्चर में अगर दिखाया जाता है मूवीज में तो कैरेक्टर्स को बड़ा नेगेटिव दिखाया जाता है, जैसे कि शकुनी मामा महाभारता में और मंथरा रामायणा में। लेकिन डिसेबिलिटी राइट्स फोकस करते हैं कि एक डिसेबल पर्सन को क्या क्या ऐसा चाहिए जो कि उनकी इक्वालिटी को बनाए रखता है। On the contrary, disability study challenges cultural and social norms that marginalize a disabled individual। Marginalize का मतलब है उन्हें कम समझा जाता है। कम क्यों समझा जाए? They have been made different by God, और उनके लिए बस different opportunities होनी चाहिए। इसके बाद वो कहती है प्लीज अवॉइड द न्यू बॉटल फॉर एन ओल्ड वाइन। जो कुछ चला आ रहा है उसी को अलग अलग शब्दों में आप प्रेजेंट कर देंगे, दैट इज नॉट डन। शी सेज की डिसेबिलिटी स्टडीज इज नॉट merely repackaging the old ideas under a new name।
ट्रू पोटेंशियल क्या है डिसेबिलिटी स्टडीज का कि सोसाइटी अंडरस्टैंड करे डिसेबिलिटी को और क्योर प्रोवाइड करने की जगह सिस्टमैटिक चेंजेस किए जाए। उन चेंजेस की भी अभी हम बात करेंगे। चेंजेस कैसे हो कि डिसेबल लोगों को नॉर्मल तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश की जाए कुछ एडवांटेजेस देकर। डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को हमें एक्सक्लूड ही कर देना है किसी चीज से, ये स्ट्रेट अवे नहीं सोचा जाना चाहिए। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले क्या माना जाता था कि एक डिसेबल्ड पर्सन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोफेशन म्यूजिक में बना सकता है, वोकल म्यूजिक वो लोग आराम से सीख सकते हैं। बैंक में जॉब कैसे करेगा? ऐसी सीढ़ियों से अगर उनको किसी से हेल्प लेनी पड़े कि मेरी व्हील चेयर को उठाकर यहाँ पर लेकर जाओ, तो वो तो 3 और लोगों को अपने साथ काम पर लगा रहे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ देम वर्किंग इन बैंक? तो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं इस तरीके के क्लरिकल जॉब से। दे आर फिट फॉर म्यूजिक। लेकिन क्यों नहीं आप इस तरीके के पाथ्स बनाते हैं जिससे कि एक डिसेबल्ड पर्सन, बीट अ ब्लाइंड पर्सन और अ क्रिपल्ड पर्सन, वो किसी भी तरीके से एक्सेस कर पाए। तो ऐसे लोगों को इंक्लूड करिए ना जिन्हें गॉड ने ऐसे ही क्रिएट किया है। दे आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम यू। यू कैनॉट से कि दे आर मार्जिनलाइज्ड। तो सो कॉल्ड डिसेबल्ड लोगों के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन क्या है? सोसाइटी का व्यू पॉइंट, सोसाइटल एटीट्यूड। वो हमेशा बेचारा समझेंगे। इंस्टेड ऑफ सीइंग डिसेबिलिटी एज अ पर्सनल लिमिटेशन, डिसेबिलिटी स्टडीज हाइलाइट्स कि एनवायरमेंट, पॉलिसीज, सोशल एटीट्यूड किस तरीके से बैरियर्स क्रिएट करते हैं। इश्यूज क्या है? इनएक्सेसिबल स्पेसेस, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। और इनएक्सेसिबल स्पेसेस होते हैं तो सोसाइटी एक्सक्लूड कर देती है कि अरे ये पर्सन कैसे आ पाएगा इस जगह पर। किसी भी प्रोफेशन के लिए, इवन पार्टीज के लिए, ही इज अ ब्लाइंड, शी इज अ ब्लाइंड, ही इज लेम, शी इज लेम, ये कैसे आएंगे? इनको नहीं बुलाते, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है डिसेबल इंडिविजुअल के साथ। उनकी कंडीशन तो क्या ही उन्हें डिसेबल करेंगी जितना कि हमारा एटीट्यूड उन्हें डिसेबल बनाता है। तो इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है और डिसेबिलिटी स्टडीज को इस तरीके से प्रमोट करने की जरूरत है कि इट शुड बी इंक्लूसिव। उन लोगों को इंक्लूड किया जाए सभी नॉर्मल, सो कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटल एस्पेक्ट्स में और एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाए। तो अल्टीमेटली वो यही कहती हैं कि इश्यूज लाइक इनएक्सेसिबल स्पेसेस, सोशल एक्सक्लूजन एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, ये हैं जो एक इंसान को ज्यादा डिसेबल करते हैं मोर देन देयर कंडीशंस डू। तो उनके लिए एक्सेसिबल स्पेसेस बनाए जाए, एम्प्लॉयमेंट्स में कंसिडर किया जाए कि किस तरीके से एक सो कॉल्ड डिसेबल पर्सन को भी एक सो कॉल्ड नॉर्मल जॉब के लिए चूज किया जा सकता है, इंक्लूड किया जाए उन्हें हर जगह पर, बी इट द सोशल गैदरिंग और बी इट द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। तो इस चैप्टर से आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि डिसेबिलिटी स्टडीज को वो कैसे ट्रीट करती हैं, स्पेशल एजुकेशन रिहेबिलिटेशन के बारे में क्या कहती हैं और क्यों एक सोशो पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। सिमी लिंटन का इंट्रोडक्शन दे दीजिए शुरुआत में, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। शी डिफरेंशिएट्स डिसेबिलिटी स्टडीज बाय रिजेक्टिंग इंटरवेंशनलिस्ट अप्रोच, जो कि कहती है कि डिसेबल को ट्रीट किया जाना चाहिए, नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, ट्रीट और नॉर्मलाइज की जरूरत नहीं है, अगर पॉसिबल है तो वो भी किया जाए, लेकिन सबसे पहली जरूरत है सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस की। सोसाइटी किस तरीके से मार्जिनलाइज कर रही है, उन लोगों को कम समझ रही है। स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन, इनकी जरूरत से ज्यादा जरूरत है सोसाइटल चेंजेस हो, सिस्टमैटिक चेंजेस हो, इंक्लूड किया जाए सो कॉल्ड डिसेबल्ड लोगों को भी। एंड शी वॉन्ट्स अगेंस्ट रीपैकेजिंग ओल्ड फ्रेमवर्क्स। वो कहती हैं कि पुरानी बातें ही करना बंद करो कि दीज आर द मार्जिनलाइज्ड पीपल, दीज आर द पुअर पीपल, इनके साथ हम सिंपैथी रखेंगे। उस सिंपैथी को किसी और वर्ड में डिजाइन मत करिए, उस एटीट्यूड को किसी और वर्ड में डिजाइन मत करिए। इन लोगों को अंडरस्टैंड करके इनको इंक्लूड करने की कोशिश करिए। Everybody around should be able to engage with that disability, तभी समझ पाएंगे और तभी उनको इंक्लूड कर पाएंगे।
लेट मी रिमाइंड यू अगेन अबाउट द टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ कुछ टिप्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिलेबस का अपडेट मिलता रहेगा, एग्जाम का अपडेट मिलता रहेगा। तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए टू रिमेन अपडेटेड विद दिस सेमेस्टर 6 एंड अदर सेमेस्टर्स ऑल्सो। मेजरली अभी मैं सारे इवन सेमेस्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी क्योंकि इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं। JMI, IPU, CUET और एनी अदर एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन करें जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, उसकी प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। यू नीड टू सेंड अ मैसेज एट दिस व्हाट्सएप लिंक। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या फिर सेमेस्टर 6 की PDF लेने के लिए देयर इज अ लिंक, व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप PDF ऑब्टेन करेंगे या फिर लाइव सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।